आला हजरत के इंतखाब का नाम है मुजाहिद मिल्लत। हुज्जतुल इस्लाम की परेशानियां दूर करने वाले का नाम है मुजाहिद मिल्लत। तमाम औलियाए किराम के मकसूदे नज़र का नाम है मुजाहिद मिल्लत। कौन मुजाहिद मिल्लत? अपना घर सबको प्यारा होता है, अपनी जान सबको प्यारी होती है, अपनी दौलत सबको प्यारी होती है, लेकिन ज़रा देखो उड़ीसा के रईस आज़म को, चाहते बड़े ऐशो आराम में ज़िंदगी गुजारते। रईस आज़म थे, फ़कीराना लिबास पहना, नबी की सुन्नतों पे अमल किया, पूरी ज़िंदगी लुंगी पहनी और नीचा कुर्ता और 2 पल्ली टोपी लगाई, और नबी की सुन्नतों पे ऐसा अमल कि जब नमाज पढ़ाने जाते तो अमामा शरीफ सर पे सजा लिया करते थे। एक दिन धामनगर शरीफ में एक सैयद साहब आ गए, मगरिब की नमाज का मामला। मुजाहिद मिल्लत कहें हुजूर आप नमाज पढ़ाएं, वो कहें हुजूर आप नमाज पढ़ाइए। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत से बोले कि नमाज तो आपको ही पढ़ानी पड़ेगी। सैयदों का अदब देखिए, आज अदब नहीं है हमारे पास में, आज अदब हमारे दिल से निकल गया। अरे अदब से ही जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अदब बहुत जरूरी है। इन उलमा का अदब, अपने शेख का अदब, हुजूर हबीब मिल्लत आले रसूल हैं। अदब की बात आ गई तो बता दूं मैं एक बात अदब की। देखिए, हम और आप मसाइल शरइया में जिस इमाम की पैरवी करते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा, उनके एक शागिर्द हैं, उनका नाम है इमाम ज़ुफ़र। हिदाया पढ़ेंगे, नूर और नूरुल ईज़ा भी है और शरे विकाया है, उसमें आता है खिलाफन ले ज़ुफ़र। इमाम ज़ुफ़र ने इख्तिलाफ किया, शागिर्द हैं इमाम आज़म अबू हनीफा के। तो बादशाह ने, उस वक्त के बादशाह ने कूफा शहर जो बसाया था, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से बसाया था। गली नंबर लगा दी थी, 1 नंबर गली, 2 नंबर गली। अब दिल्ली आप जाएं तो उसमें है ना सेक्टर बने हुए, 16 नंबर सेक्टर है, 12 नंबर, 15 नंबर, ऐसे ही कूफे की गलियों के नाम नंबर पड़े हुए थे। तो इमाम ज़ुफ़र की जो गली थी वो 16वीं गली थी इमाम आज़म अबू हनीफा से, 16वीं गली। अदब का हाल देखिए, कभी भी इमाम ज़ुफ़र ने इमाम आज़म अबू हनीफा के घर की तरफ पैर नहीं फैलाए। ये अदब है, अदब। आज शागिर्द मदरसे में पढ़ ले और कहीं बन जाए वो खतीब या नकीब या नात खां और उस्ताज आ जाए तो सोचता है अब इसके हाथ भी चूमना पड़ेंगे। उस्ताज उस्ताज होता है, पीर पीर होता है। अदब बहुत ज़रूरी है। इमाम आज़म अबू हनीफा अपने वक्त के इमाम, लेकिन आप अपने उस्ताद शेख हम्माद के घर की सब्जी ला करके दिया करते थे। सब्जी, जब उस्ताद का विसाल हो गया तो एक दिन जब आप इमाम आज़म बन गए, पूरी दुनिया आपको इमाम मानने लगी, तो शेख हम्माद की बीबी ने कहा, अबू हनीफा, नोमान बिन साबित, अब तो मान जाओ, अब तो दुनिया तुम्हें इमाम मान रही है, अब भी सब्जी लाते हो हमारे घर की। तो जवाब सुनो इमाम आज़म का, अपनी जुबान में बता दूं। इमाम आज़म फरमाते हैं, जब इस दर का मैं गुलाम बना हूं तभी तो दुनिया का इमाम बना हूं। ये है अदब। सुभान अल्लाह, अदब सीखो, अदब। क्या बात। आले रसूल आए, अदब से खड़े हो जाओ, अपनी जगह आराम से बैठ जाओ। ये नहीं धक्का मुक्की की और आले रसूल को तकलीफ पहुंचाना शुरू कर दी। आले रसूल हैं, सैयद हैं, जिसने नबी की आल को तकलीफ पहुंचाई उसने नबी को तकलीफ पहुंचाई। आज लोग आले रसूल को सताते, तानो तशनी के जहर आलू तीर उनकी तरफ छोड़ते। याद रखना प्यारे मुसलमानों, मैं बात कर रहा था अदब की। सरकार मुजाहिद मिल्लत का अदब देखिए। आले रसूल से कहते हैं नमाज आप पढ़ाइए मगरिब की, वो कहते हैं नहीं आज आपको पढ़ानी पड़ेगी। तो कहा मेरी एक शर्त है। कहा बताइए। अपना अमामा शरीफ सर से खोला, नीचे रखा, कदम रख दीजिए आप अपने, फिर मैं उस अमामे को अपने सर पे सजा करके नमाज पढ़ाऊंगा।
आले रसूल का अदब किया, सैयदजादे का अदब किया। ऐसे ही मुजाहिद मिल्लत नहीं बन गए। देखो आप, मरकज़ इस्लामी अपनी जेब खास से आपने रांची के अंदर जो मरकज़ इस्लामी की बुनियाद रखी गई, 30,000 रुपये उस वक्त दिए थे सरकार मुजाहिद मिल्लत ने अपनी जेब खास से। आज के दौर में 30 लाख से भी ऊपर माने जाएंगे वो। अपनी जेब खास से जगह जगह मदरसे खुलवाए। आज जिस मस्जिद का मामला मुसलमानों के पक्ष से निकलता हुआ जा रहा है ना, ये सरकार मुजाहिद मिल्लत की देन है जो आज तक हम बचा पाए थे। सरकार मुजाहिद मिल्लत है जिन्होंने परवाह नहीं की और जाकर के मस्जिद की हिफाजत के लिए आप खड़े हो गए थे। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने जेल की सऊबतें बर्दाश्त की, लेकिन कभी जुबान से आपने झूठ नहीं बोला। मैं भदोई गया था रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पे प्रोग्राम में, वहां मैंने देखा तो कालीनों का शहर है भदोई। इससे ऐसा सेठ अमीर है वहां पर। पूछा, हमने कहा कि ये कारोबार कैसे? कहा ये सब सरकार मुजाहिद मिल्लत की दुआओं का नतीजा है। देखो सरकार मुजाहिद मिल्लत की जात से कहां कहां फायदा पहुंचा है। कुरान मेरा फरमाता है, वअम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, फायदा पहुंचाता है, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। आपने नफा पहुंचाया, आपने फायदा पहुंचाया, दुनिया उनको याद कर रही है। कहीं इलाहाबाद में उनको याद किया जा रहा है, कहीं भदोई में उनको याद किया जा रहा है, कहीं रांची में उनको याद किया जा रहा है। और सरकार मुजाहिद मिल्लत भी अपने पीरो मुर्शिद का ऐसा अदब करते थे। सासाराम में आप मुरीद हुए थे, तारीख बताती है जब आप यहाँ ट्रेन से बैठते थे तो सासाराम की हद जहाँ तक लगती थी, बैठते नहीं थे, सीट पे खड़े रहते थे अदब के साथ में। ये अपने पीर का अदब किया करते थे सरकार मुजाहिद मिल्लत। अल्लाह अकबर, सरकार मुजाहिद मिल्लत कैसे अदब करते थे आपने बारहा यहाँ पर जलसे में सुना होगा। बरेली शरीफ आप गए थे, रक्शे पे बैठे हुए थे, रक्शा चलाने वाला इत्तेफाक से उसका नाम हामिद रजा निकल आया। रक्शा अपनी पूरी रफ्तार पे चल रहा था। पूछ लिया तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम हामिद रजा है। अचानक रक्शे से नीचे उतर गए। उसने रक्शा रोक के कहा, हुजूर चोट लग जाती तो क्या होता, मुझे बता देते मैं रोक लेता, क्या बात है, आप उतरे क्यों? फरमाया तुम्हारा नाम मेरे शेख के नाम पर है। कयामत में अगर मुझसे मेरे शेख ने पूछ लिया कि तुझको मेरा ही हम नाम मिला था रक्शे पे बैठने के लिए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये अदब है, ये मोहब्बत है सरकार मुजाहिद मिल्लत की। जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। अल्लाह अकबर, मुजाहिद मिल्लत कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। मुजाहिदे के माना आते हैं पूरी पूरी कोशिश करने वाला, और मिल्लत के माना आते हैं मजहब इस्लाम। मजहब इस्लाम के लिए पूरी कोशिश करने वाला। देखो जान के जरिए अगर कोशिश करी तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने जेल की सऊबतों को बर्दाश्त किया, लेकिन इस्लाम और शरीयत के लिए पूरी कोशिश करते रहे। माल की जरूरत पड़ी तो मदरसों के लिए, माल के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। आपने मदरसों की बुनियादें रखी थी, आला तालीम कराई थी, धामनगर में मदरसा खुलवाया, फिर दीनी तालीम से दुनियावी तालीम की तरफ भी आपने जो है धामनगर हाई स्कूल की बुनियाद रखी, धामनगर के अंदर इंटर कॉलेज की बुनियाद रखी। कैसे सरकार मुजाहिद मिल्लत ने दीन का काम किया, जमीनी सतह पे किया है। मैं एक पैगाम देना चाहता हूं, अगर तुम सरकार मुजाहिद मिल्लत के मिशन को जिंदा रखना चाहते हो तो अपने जलसों को हल्का करके मदरसों को मजबूत कर दो, ताकि ये मदरसे मजबूत हो जाएंगे तो तुमको दीन के सिपाही मिलेंगे, सरकार मुजाहिद मिल्लत के मिशन पे चलने वाले मिलेंगे। एक रात में 8 खतीब और शोरा जमा मत करो, उसमें से कम करके तुम सरकार मुजाहिद मिल्लत के मिशन को आगे बढ़ाओ, सरकार मुजाहिद मिल्लत के मिशन को बढ़ाओ। ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हो, जलसा 1 से 2 बजे तक का ही होता है, उसके बाद जितना मामला चलता है वो सब एक्स्ट्रा में चलता है। तो इन्हीं से फायदा उठाओ जिनको बुलाया है, इसलिए हल्के कर दो, और जो 40-50 हजार रुपए बचे उसको अपने मदरसे में लगा दो, आलिम साहब को दे के कहो दीन की तालीम अच्छी कर दो, और ऐसी तालीम करो ताकि ये बच्चे जब हमारे मदरसे से निकले तो पूरी दुनिया में मुजाहिद मिल्लत के मिशन को आम करते हुए नजर आए, मसलन के आला हजरत पहुंचाते हुए नजर आए। और यही पैगाम दे, यही है आरज़ू, तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदरसे मजबूत हो गए तो मेरे मुजाहिद मिल्लत का मिशन।
मिशन जिंदा रहेगा मुजाहिद मिल्लत का। ना एक रात जलसा सुनोगे, सुबह को जाकर के सो जाओगे, फला ने अच्छा पढ़ा, फला खतीब चल नहीं पाया, आखिर में एक खतीब आए, मजमा भाग गया था। यही होगा। इसलिए अपने मदरसे मजबूत करो। आज हमने मदरसे वीरान कर दिए। अफसोस होता है मुसलमानों पर। इनकी अमीरी देखना हो तो ब्याह शादियां देखो, 50-50 हजार की डांस पार्टियां, 50-50 हजार रुपए बैंड में खर्च कर दिए जाते हैं। और मदरसों के अंदर देखो जाकर के, अल्लाह अकबर, मस्जिद के इमामों का हाल देखो। यही वजह है कि आज जो हम चारों तरफ से मुसीबतों में घिरे हुए हैं, परेशानियों ने आज हमारे घरों का दरवाजा घेर लिया। आज हम सिर्फ बुजुर्गों का नाम सुनते हैं, उनके तरीके अपनाते नहीं, उनके मिशन को हम अपनाते नहीं। सरकार मुजाहिद मिल्लत का मिशन अपनाओ। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने ज़मीनी सतह पे काम किया। आपने तबलीग सीरत, आपने एक तंजीम बनाई थी, ऑल इंडिया तबलीग सीरत। क्या है वो? कभी सोचा आपने? उलमा को जोड़ा था आपने, उलमा को जोड़ा, उलमा को जोड़ा। और जोड़ने के बाद गांव देहातों में अपनी जमात के उलमा को भेजते थे मुजाहिद मिल्लत, और फरमाते थे जाओ नमाज के फ़राइज़ बताओ, वुज़ू कैसे किया जाता है ये बताओ, गुस्ल कैसे किया जाता है ये बताओ। वो तंजीम के उलमा गांव-गांव जाते थे, देहातों में जा कर के वहाँ लोगों को गुस्ल का तरीका बताते थे, और अपने पैसे से भेजते थे, अपनी जेब से खर्च लगाते थे। अल्लाह अकबर। ये काम किया सरकार मुजाहिद मिल्लत ने। फिर आपने एक खाक सराने हक तंजीम बनाई, जिसकी तारीफ करने पे हुकूमत भी मजबूर हो गई थी। बेशक, बेशक। ऐसी तंजीम बनाई जिसने लोगों को इंसाफ दिलाया, जिसने लोगों को इंसाफ दिलाया। तो आज जरूरत है हमको सरकार मुजाहिद मिल्लत के मिशन को आगे लेके चलने की। उलमा को जोड़िए। और गांव देहातों में जो आज हालात खराब होते जा रहे हैं, इसकी वजह यह है कि इल्म नहीं है। बेशक। और जाहिल पीरों ने वो माहौल खराब कर दिया। सबसे ज्यादा अगर सुन्नियत को नुकसान पहुंचाया है तो वो आज जाहिल पीरों ने नुकसान पहुंचाया। हक है, हक है, सही है। सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ऐसे टोलियों में बांट दिए, उनको सच्चाई तक पहुंचने ही नहीं दिया। और आला हजरत से इसलिए दूर रखा कि वो सबको काफिर कहने वाले हैं जी। वहां से कुफ्र की मशीन खुली हुई है, सबको काफिर बना दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार आला हजरत उस जात का नाम है जिसने मसलके इमाम आजम अबू हनीफा की सही तर्जुमानी की है। बेशक, बेशक, बेशक। जो सवाद आजम है ना, मजहब इस्लाम का सही चेहरा लोगों तक पहुंचाया। वाह। वजह क्या है? जैसे कव्वाली से दिलचस्पी रखने वाले थे, जो कव्वाली में मज़ामीर है, ढोल साज है जी, उससे खूब नाचने वाले थे ना। अकबर इलाहाबादी ने कहा था, बेहुनर बनकर रहो तो तानाए हाली सुनो, बाहुनर बनकर रहो तो कौम की गाली सुनो। जिंदगी बिताने का अच्छा तरीका है यही, पीर बन के बैठ जाओ, डट के कव्वाली सुनो। तो लोग जो पीर बन के बैठ गए, कव्वालियों में मस्त थे, आला हजरत ने उनको जगाया। ना नमाज की परवाह, ना रोजे की परवाह, बस मुरीदों में बस मेरी इबादत है यही, मेरा मकाम है यही। बस इस तरह से कव्वालियां बाल बड़े बड़े रख करके इन लोगों का पर्दाफाश किया कि नमाज फर्ज ऐन है, नमाज हुजूर पे माफ नहीं, नमाज अबू बकर सिद्दीक पे माफ नहीं, नमाज उमर फारूक आजम पे माफ नहीं। तो जब इन पीरों का पर्दाफाश किया तो इन पीरों ने कह दिया कि बरेली वालों से दूर रहना, बरेली वाले जो हैं वो तुमको जो है काफिर बनाने की कोशिश करते हैं। माज़अल्लाह इस तरह की बातें जब बरेली वालों से दूर रखने की कोशिश की गई। देखो अब एक बात ये बताई तो ये टोली अलग हो गई, आला हजरत से दूर हो गई। आला हजरत ने सच्चाई का चेहरा पेश किया। आला हजरत ने फरमाया कि मदीने वाले मुस्तफ़ा की जो जुल्फे मुबारक हैं वो कभी कभी कान की लौ तक आ जाती थी, कभी जंग के मौके पे शानों तक पहुंच जाती थी। आज लंबे लंबे बाल औरतों की तरह रखा करके लोग आते हैं, गुस्ल भी मुकम्मल ना हो पाए, उनका पर्दाफाश किया, वो बरेली से दूर हो गए। लोग ताजिया बना करके मुरव्वजा ताजियादारी, जिस रोजे का नक्शा इमाम हुसैन के रोजे की तरह नहीं है, आदमी और औरतों का खलत मलत है, आदमी और औरतें सब एक साथ
जलसात चल रहे हैं, लोग उस पर चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, आम जो है बेपर्दगी हो रही है। तो आला हजरत ने जब उसको हराम लिखा तो कह दिया देखो अहमद रजा ने जो है वो इसको हराम करा, वो अपनी टोली लेके अलग चले गए। आला हजरत से आशिक दूर नहीं हुए हैं, नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले दूर नहीं हुए हैं, बल्कि आला हजरत से वो दूर हुए हैं जो सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जो सिर्फ अपनी दुकानें चमकाने के लिए आगे बढ़े। इसलिए एक पैगाम देता हूं ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस से, एक पैगाम है दिल की तख्ती पे लिख के ले जाना। आज भी पूरी दुनिया आला हजरत को जानती है, पूरी दुनिया आला हजरत को पहचानती है, और आशिक पूरी जिंदगी यही पैगाम देता है कि डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, आला हजरत ताजु शरिया, ताजु शरिया जिंदा। वही आला हजरत के मिशन को लेकर के हुज्जतुल इस्लाम आगे बढ़े थे, और हुज्जतुल इस्लाम के बाद में सरकार मुफ्ती आजम हिंद आगे लेकर के बढ़े थे। और आला हजरत ने कहा था कि हामिदो मिन्नी व अना मिन हामिद, हमद से हमद कमाते ये है, हामिदो मिन्नी अना मिन हामिद, हमद से हमद कमाते ये है। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने हामिद रजा ही को क्यों कहा, हामिद रजा मुझसे है और मैं हामिद रजा से हूँ, मुफ्ती आजम से क्यों नहीं कहा मुस्तफ़ा रजा मुझसे है और मैं मुस्तफा रजा से हूं। आला हजरत का जरा इल्म देखिएगा। आज वो लोग भी सोचे जो नबी के इल्म गैब पे उंगलियां उठाते हैं, आला हजरत की निगाहें विलायत देख रही थी कि अहमद रजा की जो नस्ल चलेगी वो हामिद रजा के जरिए चलेगी, अहमद रजा का जो मिशन आगे बढ़ेगा वो हामिद रजा के जरिए बढ़ेगा। देख लो हुज्जतुल इस्लाम के बेटे हैं हुजूर मुफस्सिर आजम हिंद अल्लामा इब्राहिम रजा खां, और सरकार मुफ्ती आजम की बेटियां हैं, और उन बेटियों में एक बेटी का निकाह होता है सरकार मुफस्सिर आजम हिंद के साथ में, और सरकार मुफस्सिर आजम हिंद के शहजादे हैं हुजूर सरकार ताजुश शरिया, और सरकार ताजुश शरिया के शहजादे हैं हुजूर कायद मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वाह, हामिद मिन्नी अना मिन हामिद, वाह वाह वाह, हमद से हमद कमाते ये है। और आओ जरा देखो इस बरेली पे खास अल्लाह का फजल है, ये बरेली कल खाली नहीं थी, आज भी खाली नहीं है, और सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह खाली नहीं होगी। देख लो, आओ मैं आपको एक बात बता दूं, जब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब दोनों गुजर के जा रहे थे तो एक दीवार टेढ़ी थी, कुरान के अंदर उसका जिक्र आया है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को सीधा कर दिया, उस बस्ती वालों ने खाना नहीं खिलाया था, तो हजरत खिज़र ने कहा ऐ मूसा पैगंबर आपने इस दीवार को सीधा, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आपने इस दीवार को क्यों सीधा कर दिया, तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि इनकी पुश्त में ऊपर जाकर के इनके दादा परदादा में कोई नेक था जिसकी वजह से उसका सिला आज इन बच्चों को मिल रहा है। अब मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं 14वीं पुश्त में जाकर के एक उनकी नस्ल में एक आदमी नेक परहेजगार था जिसकी वजह से आज उसका सिला मिल रहा है कि पैगंबर ने उस दीवार को सीधा कर दिया। अल्लाह अकबर। अब जरा सुनिए तो सही, अब अपने जहन को करीब करिएगा। आला हजरत फरमाते हैं अहमद रजा को जो भी मिला है वो उसके दादा इमाम अल्लामा रजा अली खां से मिला है, और आला हजरत कहते हैं अरे वो तो 14वीं पुश्त है, अहमद रजा तक तो 3री पुश्त है, अभी 14 की गिनती होना बाकी है, और सरकार ताजुश शरिया तक 6ठी पुश्त होती है, कायदे मिल्लत तक 7वीं पुश्त होती है, अभी 14 की गिनती होना अभी बाकी है। अरे हम तो ये कहते हैं मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। अब मेरी आखिरी बात, आप ही हैं, बोलिए। सुभान अल्लाह। ये है, ये बरेली है, बरेली कभी खाली नहीं थी, इंशाअल्लाह न कभी खाली होगी इंशाअल्लाह। खास फजलो करम है आला हजरत का, बेशक। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी। क्या बात है, वाह वाह वाह। उनका चराग कभी गुल नहीं होगा, उनका चराग मदीने वाले मुस्तफ़ा ने जलाया है। आला हजरत
अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी कहते हैं, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम, लो लगी है कि अब उस दर के गुलाम चारा ये दर्द रजा करते हैं। वाह 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 तो आला हजरत तो अपना सारा मामला उधर ट्रांसफर कर देते हैं, पहले गौस पाक की बारगाह में भेजते हैं, गौस पाक उनका मामला मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में भेज देते हैं। इसीलिए आला हजरत कहते हैं कादरी बूदन रजारा बागे जन्नत मुफ्तदार। क्या बात है। अब मेरा मेन मामला, इतनी गौस पाक की तमहीद बांधने के बाद अब मैं देखिए असल टॉपिक पे आ रहा हूं। आला हजरत ने कहा कादरी बूदन रजारा बागे जन्नत मुफ्तदाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत बड़ी तहकीक के बाद बोलते हैं, क्या बात। आला हजरत बड़ी जिम्मेदारी के बाद बोलते हैं, वाह वाह वाह। यूं ही नहीं कह दिया आला हजरत ने अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत फ्री में मिलेगी। मेरा इमाम जानता है जहां कादरियत होगी वहां नमाजें छोड़ना नहीं होगा, बेशक। जहां कादरियत होगी वहां रमजान के रोजे छोड़ना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां पर मालिक निसाब होने के बाद ज़कात की अदायगी ना करना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां झूठ बोलना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां किसी को सताना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करना नहीं होगा। और सरकार गौसे आजम ने खुद दुआ की है, क्या दुआ की है? हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी कहते हैं कि हम गौस पाक को ढूंढने गए तो गौस पाक दरियाए दजला के ऊपर चलते हुए नजर आए और मछलियां गौस पाक के कदमों को बोसा दे रही थी। आए और आकर के आपने जोहर की नमाज पढ़ाई, सब लोग जमात में शामिल हो गए। गौसे आजम दुआ करते हैं, ए अल्लाह मैं तुझसे अपने नाना मुस्तफ़ा का वसीला दे के दुआ मांगता हूँ, मौला मेरे मुरीदों की और मेरे मुरीदों के मुरीदों की रूह को तब तक कब्ज मत करना जब तक उनको तौबा की तौफीक नसीब ना हो जाए।